कभी इसको चलाना पड़ता है तो फिर यहाँ से पकड़ते ऐसे घुमाते तब ये चलता है। अच्छा एक बात आपको बता दूं मैंने सिर्फ 30 रुपए में ये पंखा ठीक किया है सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं कि व्लॉग कुछ इस तरह का होने जा रहा है कि इधर आप देख रहे हैं हमारा पंखा, इसको कुछ करना है ठीक, क्योंकि ना इसको तेल वगैरह देना है और कुछ ग्रीस वगैरह देनी है और कुछ अंदर से ना देखते हैं कि इसका क्या मसला है। ये ना बहुत ही स्लो चलता है, तो काफ़ी दिनों से इसमें मसला आ रहा था। अच्छा, और दूसरी बात मज़े की मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पंखे को लिए हुए कितने दिन हो चुके हैं। ये पंखा मैंने उस वक्त लिया था जब मेरी शादी हुई थी, तो तकरीबन उस वक्त मैंने जब ये पंखा लिया था, मेरे ख्याल में ये 1700 रुपये का ना पंखा लिया था मैंने उस वक्त। तो माशाल्लाह इसको हो गया है तकरीबन मेरे ख्याल में 18-20 साल हो चुके हैं। तो अभी तक जो है ना माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ना इसको अंदर की इसकी जो अंदर की गरारी वगैरह है ना वो थोड़ी सी ना कमज़ोर है, यानी कि चाल चाल के ना घिस चुकी हैं। और बाकी माशाल्लाह फिलहाल इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक पड़ी और वज़न भी काफ़ी माशाल्लाह मजबूत है इसका। तो मैंने इसको खोलना है, खोल कर इसका कैपेसिटर वगैरह जो है ना वो देखना है कि हो सकता है वो ख़राब ना हो, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्लो चलता है। इसको ग्रीस कर लेता हूँ और इसकी गरारी वगैरह जो वो भी देख लेता हूँ। अगर इसकी गरारी वगैरह रगड़ी हुई है ना वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो आज यही कारीगरी करनी है तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो पंखे को मैं खोल रहा हूँ और देखते हैं कि ये स्लो क्यों चलता है, इसकी वजह क्या है। मेरे ख्याल में अंदर से ना ये मशीन बैक साइड वाली जो गरारियाँ होती हैं, ये वाला सिस्टम सारा जो है ना ये खुला हुआ है। ये देख रहे हैं आप, पंखे को मैंने ना खोल दिया है। तो इधर आप देख सकते हैं ये वाली जो इसकी बैक वाली मशीन है ना, ये ऐसे ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसके जो काबले हैं वो ढीले हो गए और यहाँ पे जो काबले लगाने हैं वो भी इसमें नहीं है, पता नहीं वो कैसे खुल गए हैं और गिर गए हैं। तो इस सारे पंखे को मैं खोल लेता हूँ और इसकी ये जो गरारियाँ बनी हुई हैं ये वाली, ये गरारियाँ जो हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये भी नहीं डालते हैं और इसकी सफाई भी करते हैं, इसको ग्रीस वगैरह भी लगाते हैं और जहाँ पे एल लगाना है वो भी लगाते हैं और फिर आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो ये चलता भी नहीं है, ऐसे बंद है, तो इसको फिर चलाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। अच्छा, तो पंखे की कोई सफाई भी की है और आयल वगैरह भी दिया है, तो कुछ फिटिंग की है इसकी। तो अभी चला के टेस्ट करते हैं क्या ये पंखा चलता है या नहीं चलता। तो अभी मैं जो स्विच लगा रहा हूँ और देखते हैं। अभी पंखा जो है ना ऊपर इसके कवर भी नहीं लगाया, लेकिन ऐसे चेक करें। हाँ जी, तो ये देखें जी, ये कहीं परवाज भी ना कर जाए। जाने दो, दौड़ो। हाँ जी माशाल्लाह, देखें जी पंखा जो है फुल स्पीड पे चल रहा है, आवाज से नहीं। तो आप जो बाकी काम रहता है ये पीछे जो इसकी गरारियाँ वगैरह हैं इनको ठीक करना है, तो इनको ठीक करते हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह काफ़ी मेहनत करने के बाद पंखे को मैंने ठीक कर दिया है। तो अम्मा जी को भी बुलाते हैं, उनको भी दिखाते हैं कि आज आपके बेटे ने मैकेनिक का काम किया है तो इसको ठीक किया है। तो आपको भी दिखाता हूँ किस तरह चलता है और किस तरह इसकी आवाज़ आती है, चेक कराते हैं। सबसे पहले अम्मा जी को बुलाते हैं। तो अम्मा जी को भी मैंने बुला दिया है। तो अम्मा जी माशाल्लाह बहुत खुश हुई खड़ी है, क्योंकि आज उसके बेटे ने खुद ये नहीं कि सारा काम किया है, मैंने खुद अपने हाथों से फिट किया है। अच्छा, एक बात आपको बता दूँ, मैंने सिर्फ 30 रुपए में ये पंखा ठीक किया है, सिर्फ 30 रुपए। अगर हम किसी कारीगर के पास लेके जाते ना, मेरे ख्याल में उसमें कम से कम 400-500 रुपए तो दे देते। अच्छा। तो मैं तो दुकान पे खड़ा था तो अम्मा जी ने कहा कि पंखा ठीक करवाओ, मैंने कहा कि मैं खुद ही करता हूँ, एक तो एक्सपीरियंस हो जाएगा ठीक करने का।
कारीगरों के पास उठा कर ले जाएंगे, 1-2 घंटे 3 घंटे उसका इंतजार करेंगे, फिर बिनते करेंगे, बाद में वो ठीक करते हैं। हाँ। तो मैंने कहा कि मैं खुद ठीक करूँगा, आप चला कर दिखाओ। चलो अच्छी बात ये देखें माशाल्लाह, है। इसमें देखना था। माशाल्लाह खूब दौड़ता है। आप देखती रहोगी। अच्छा चलाओ। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले पंखा जब हम चलाते थे ना तो ऐसे खड़ा होता था ना, कभी खुद को खुद इधर हो जाता और कभी इधर 5-6 दूसरे इधर को बंद हो चुका है। कभी आई तो खा लगे मैं हराम है। जब हम चलाते थे ना, दूसरा पंखा भी है लेकिन कभी कभी इसको चलाना पड़ता है तो फिर यहाँ से पकड़ते ऐसे घुमाते तब ये चलता था। लेकिन आप तो चलना भी इसमें छोड़ दिया था। तो आप देखो, अच्छा ये ऐसे खींच के तो ये सीधा चलता रहेगा, ये घूमता भी है, पहले नहीं घूमता था, घूमता भी है। ये लो जी। अब नया पंखा बन गया है। जी। अब बाशा फिट कर दिया मैंने इसको। काम अपना खुद कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। वो अच्छी बात है। बात इस तरह है ना कि अगर हम कारीगर के पास जाते, पहले उसकी मेहनत करते, भाई हमारा पंखा में इधर मैंने बस आधा घंटा लगाया, पंखे को ठीक कर दिया है। आप ये इधर भी घूमता है, इधर भी घूमता है, सीधा खड़ा कर दो सीधा भी चलता है, ठीक है ना। और इसकी गरारी जो थी वो लूज थी तो वही गरारी भी है। बाकी सारे मैंने इसकी सफाई की रेगमार के साथ, कुछ यानी कि केबल काबल जो है ना वो मैंने नए डाले हैं और माशाल्लाह आप फिट होता है। ये सारा जो पीछे से ना पूरा हुआ था पंखा। हाँ जी, तो अब माशाल्लाह ये ठीक हो गया। अच्छा तो मुबशर भी अभी भी स्कूल से आया है। हाँ जी, आंखें खुली हैं? खुली हैं। स्कूल में जागते हो या सो जाते हो? जागते हैं। कुछ पढ़ा भी करो क्योंकि अब तुम 10वीं क्लास में हो तो थोड़ी मेहनत करो, अच्छे नंबर बनाओ, ठीक है ना। ऐसे ना बैठे रहना उधर क्लासों में जाके। नहीं, फारिग पीरियड नहीं रहने देते सारे। वो तो ठीक है ना, टीचर्स का काम होता है पढ़ाना, लेकिन याद करना और दिमाग में बिठाना ये सारा जो काम है ना ये स्टूडेंट का काम होता है, ठीक है ना। तो माशाल्लाह आप तुम बड़े हो चुके हो, ठीक है ना। अब खुद जिम्मेदारी जो है ना उठाओ आप, क्योंकि ना ये आपकी जिम्मेदारी है, यही काम है आपका पढ़ने का। क्योंकि अगर अच्छे नंबर होंगे ना मैट्रिक में तो आगे एडमिशन भी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। तो मैं असल में दिखा रहा था अपने व्यूवर्स को, क्योंकि ये नीचे हमने फर्श लगाया है, देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं ना। हाँ जी, तो इधर ना बरामदा जो है ना सामने आप देख रहे हैं और इसके सामने ये सारा हमने ना बजरी डाल के ना फर्श लगाया, क्योंकि ना यहाँ पे ना पानी खड़ा हो जाता था तो काफ़ी सारा ना इशू आ जाता है। ये जो दीवार है ना, ये वाली दीवार, हाँ जी, ये भी ख़राब हो रही थी क्योंकि इसको ना सेम लग रहा था। ये देख ऐसे पानी इतने ऊपर नहीं आता था, ये जगह ना बस ऐसे ना बराबर नहीं थी। हाँ बराबर नहीं थी, तो जहाँ पे ना थोड़ी सी ना गहरी जगह थी ना वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता था और जहाँ से ऊंची होती थी वहाँ से पानी निकल जाता था। हाँ, तो बस ये वाली भी साइड रहते हैं, ये बाद में सही काम नहीं। हाँ जी, नहीं यहाँ पे ना ये काम चल रहा है, बिजली वगैरह यहाँ पे मसाला जो है वो तैयार करते हैं अभी। वो इस तरह है कि इधर ना हमने ओपन ना किचन बनाना है, तो इसमें से जगह ये दीवार जो है ये भी गिरा देनी है और इधर ये मट्टी पड़ी है इसको भी बाहर निकाल देना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ डाल देंगे, बाकी बाहर निकाल देंगे। तो फिर ना मुझे स्कूल से आया था तो इधर आप देख रहे हैं धूप भी ना काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है और बिजली जो है ना वो चली जाती है। बार बार स्कूल में हम बैठे थे, 20-25 मिनट बिजली आती है और आधा घंटा चली जाती है, तो इसी तरह बिजली आती रही और जाती रही है और अभी भी धूप निकली हुई है। और मैं इसके साथ आज की वीडियो का फिर ये एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी जो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। जिसके साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना डर से ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।